इस वीडियो में आज हम डाक टेबल 3 टन जो डाक टेबल होता है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे ऑक्सर पे मशीन आया है, इस पे कॉम्प्रेसर चेंज होगा, सर्विस होगा और पूरा गैसेज होगा। और गैसेज होके ये जहाँ पे फिटिंग लगा रहता है वहाँ पे लगाएंगे, ये डिटेल्स दिखाएंगे। लेकिन इतना बड़ा जो वीडियो है ये एक ही वीडियो में नहीं आ पाएगा, इसके लिए इसका पार्ट पार्ट करके दिखाएंगे। मतलब एक एक करके आएगा, पहले वीडियो आएगा, उसके बाद कॉम्प्रेसर चेंज आएगा, उसके बाद गैसेज आएगा, ऐसे करके आएगा। तो सबसे पहले मशीन को हम लोग यहाँ पे पहले वॉश कर लेंगे, क्योंकि इसका हालत बहुत ही ख़राब है। ये सॉटेक्स जो मिल होता है, मतलब चावल का जो मिल होता है, उस पर लगा रहता है। मतलब वहाँ पे जो मशीन लगता है चावल को पॉलिश करने के लिए, तो उसको ठंडा करने के लिए ये मशीन लगा रहता है। तो यहाँ पे ये मशीन में जो प्रॉब्लम था पहले बता दूँ, तो इस पर प्रॉब्लम आ रहा था कि कंप्रेसर 5 मिनट के लिए चल रहा है, उसके बाद एक फ्लैशिंग जैसा आवाज़ आ रहा है और कंप्रेसर को बंद कर देता है टिप को। फिर हम लोग उसको खोल के देखा हो तो कंप्रेसर बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है और प्रेशर थ्रो नहीं करता, मतलब सक्शन भी थ्रो भी नहीं होता है और डिस्चार्ज थ्रो भी नहीं होता है। तो हम लोग सबसे पहले इसका मतलब जो हालत है उसको पहले चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए सबसे सर्विस करेंगे। जब वर्कशॉप पे मशीन आता है, ये सर्विस दिखाने का मतलब यही है कि अब मैं किस तरह सर्विस कर रहा हूँ वो नहीं दिखा रहा हूँ, इस पर दिखा रहा हूँ कि वर्कशॉप पे जब आ जाता है तो मशीन को खोल के, जैसे देखिए हम लोग उसका मोटर वायरिंग पूरा अलग कर दिया हूँ। अब इस पर पानी जाने का कोई संभावना नहीं है, पानी जाने का कोई चीज़ भी नहीं है इस पर। तो उसी हिसाब से हम लोग इसको अच्छी तरह से, मतलब जैसे चाहे उस तरह क्लीन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो फिन्स है, फिन्स को मतलब बैठना नहीं चाहिए। कभी कभी पंप लगाने से फिन्स ख़राब हो जाता है और कंडेंसर का जो कंडेंसिंग का सिस्टम है वो डिस्टर्ब कर जाता है। देखिए इसका हालत, देखिए क्या हालत है। तो मतलब कंप्रेसर देखिए, यहाँ पे 3 फेस का कंप्रेसर है ये वाला। 3 फेस का एक्चुअली कंप्रेसर जो होता है जल्दी ख़राब नहीं होता है, क्योंकि तीनों फेज में क्वांटिटी सेम दिखाता है। मतलब 3 फेस का कंप्रेसर चेक करने जाएंगे तो इन्वर्टर एसी में जैसे आप क्वांटिटी चेक करेंगे, सॉरी क्वांटिटी नहीं, उसका ओम्स चेक करेंगे, तो उसका तीनों टर्मिनल में सेम ओम्स होना चाहिए, तो आपको पता चलेगा कि कंप्रेसर सही है। 3 टन का जो मशीन है 3 फेस का, उस पर भी सेम आएगा, क्योंकि उसका अंदर का वाइंडिंग जो है सेम होता है। तो उसी हिसाब से 3 फेस का जो कंप्रेसर है उस पर भी सेम दिखाएगा। लेकिन ये कंप्रेसर में मतलब ओम्स देखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कंप्रेसर तो सही है, चल रहा है। लेकिन चलने के तुरंत बाद इस पर क्या होता है, अंदर का कंप्रेसर का अंदर जो हेड प्लेट और वाल्व प्लेट, मतलब जो साइड सक्शन खींचता है और एक साइड से फेंकता है, तो वो साइड कभी कभी अंदर का जो हेड प्लेट होता है तो वो फट जाता है। तो सक्शन तो होता है, डिस्चार्ज बंद हो जाता है, और डिस्चार्ज प्लेट फट जाता है तो डिस्चार्ज ज़्यादा हो जाता है और सक्शन कम हो जाता है। तो ये मशीन को भी ऐसा है। लेकिन इंटरनल का मतलब हम लोगों का जो साइड का जो देखने का जो तरीका है उसी से बता रहा हूँ, क्योंकि इसको इंडर का जो पाइपलाइन और इंडोर है उसको फ्लश करके नाइट्रोजन से फ्लश किया हूँ, फिर भी ये प्रॉब्लम है। तो हम लोग कंप्रेसर चेंज करेंगे। कस्टमर से बात हुआ है तो सबसे पहले इसका सर्विस करेंगे और इसका कंडेंसर जो फ्लश कर लेंगे। क्यों फ्लश करेंगे, जब भी कंप्रेसर चेंज होता है मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी फ्लश करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसका पूरा वाला जो ऑयल वगैरह है उसका अंदर रहता है, तो वो क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अब जब नया कंप्रेसर डालेंगे उसके अंदर तो वो ख़राब होने का संभावना नहीं रहेगा। तो हम लोग इसको सर्विस करेंगे, पूरा सर्विस करके इसका वायरिंग भी करेंगे। वायरिंग में भी कोई दिक्कत है, मतलब जो लगा हुआ था उस पर मतलब एलपी और एचपी जो वाल्व है उसको बाईपास करके रखा था। लेकिन जब भी ये बड़ा मशीन जो होता है उस पर सेफ्टी के लिए बहुत सारे स्विच दिया रहता है, मतलब एलपी स्विच, एचपी स्विच और कॉन्टैक्टर, बहुत सारी चीज़ होता है। तो उसको बाईपास नहीं करना चाहिए, मतलब जो चीज़ ख़राब है उसको चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि वो बाईपास करने से क्या होता है उसका एक सेफ्टी कम हो जाता है। तो इस पर भी एलपी एचपी जो स्विच है डायरेक्ट खराब हुआ है, तो उसको भी हम लोग कनेक्शन करके देखेंगे स्विच सही है कि नहीं है, उसको भी चेंज कर देंगे और इसका कॉन्टैक्टर भी दिखाएंगे। मतलब ये कौन सा वीडियो में आएगा अभी बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि वीडियो एक वीडियो 15-20 मिनट का हो जाता है, फिर भी मतलब दिखाने का कमती पड़ जाता है, ऐसे लगता है कोई चीज़ मिस हो जाता है। ये वीडियो पूरा दिखाने का मतलब है, मतलब किस तरह बड़ा मशीन का जो सिस्टम है वो, और मतलब पार्ट करके इसीलिए दिखाया हूँ कि डिटेल्स में दिखाना चाहता हूँ। इसी हिसाब से इस पर
पार्ट करके दिखाया हूँ, क्योंकि एक ही वीडियो में दिखाने जाएंगे तो हम लोगों को इसको स्पीड करना पड़ेगा या कोई भी चीज़ काट करना पड़ेगा, फिर मज़ा नहीं आएगा और जो लोग सीखना चाहते हो उन लोगों को भी पता नहीं चलेगा। तो हम लोगों का सर्विस का जो काम है वो कंप्लीट हो गया है। अभी फ्लैशिंग करने का जो तरीका है देखिए यहाँ पे, सक्शन पाइप क्या होता है, सक्शन वाल्व से लेके कंप्रेसर का जो अंदर मतलब बाहर साइड जो यू बैंड दे रहता है उतने होके कंप्रेसर पे आ जाता है। मतलब इसका सक्शन का जो लेंथ है उतना ही है, मतलब 2-2.5 फुट का अंदर ही हो जाता, ख़त्म हो जाता है। और डिस्चार्ज जो है पूरा कंडेंसर का इसका डिस्चार्ज है। तो इस हिसाब से हम लोगों को डिस्चार्ज लाइन को इसको फ्लैश करना पड़ेगा, मतलब कंडेंसर को फ्लैश करना पड़ेगा। अभी कंडेंसर को फ्लैश करने के लिए एक साइड तो वाल्व मिल जाता है आपको, दूसरा साइड नहीं मिलेगा, क्योंकि दूसरे साइड तो कैपिलरी हो के पूरा इंडोर पे चला जाता है। एक साइड कंप्रेसर का अंदर लगा रहता है और एक साइड आपका वाल्व पे चला जाता है। तो वाल्व साइड से आप प्रेशर देंगे तो कंप्रेसर के अंदर होकर बाहर नहीं निकल पाएगा। तो इसके लिए हम लोग वो पाइप काटा हूँ उसको, मतलब डिस्चार्ज लाइन का जो मेन पाइप है तो उसको वहाँ से फ्लैश करेंगे। फ्लैश करने के लिए आप कोई भी लिक्विड इसको डाल सकते हैं, जैसे CTC हो गया, पेट्रोल हो गया, कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। लेकिन ये चीज़ फ्लैश करने के बाद उसका जो मुंह है आपको खुला रखना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, क्योंकि अंदर जैसे फ्लैश करने के बाद भी थोड़ा बहुत रह जाता है, तो ऐसे ही वो वेपराइज हो जाने के लिए उसको खुला रखना पड़ेगा। देखिए हम लोग पहले नाइट्रोजन फ्लैश हल्का से करके देखेंगे, उसके बाद उसके अंदर लिक्विड डालेंगे। लिक्विड मतलब यहाँ पे CTC देंगे, CTC या पेट्रोल भी डाल सकते हैं, दोनों में से क्लियर हो जाता है। क्लियर मतलब अंदर पाइपलाइन के अंदर गैस के साथ साथ जो गैस ऑयल सर्कुलेशन होता है वो पाइप का अंदर थोड़ा बहुत लगा रहता है, तो उसको साफ़ कर लेने से अच्छा रहेगा। क्योंकि नया ऑयल और पुराना ऑयल, मतलब नया कंप्रेसर जब लगाएंगे उसके अंदर तो नया ऑयल होगा, तो पुराना वाला ऑयल पाइप के अंदर जो थोड़ा बहुत रहता है उसके साथ मिक्स होकर वो नया वाला ऑयल को भी ख़राब कर देगा और कंप्रेसर को भी आपका जल्दी ख़राब कर सकता है। तो यहाँ के देखिए नाइट्रोजन फ्लैश करने के लिए डिस्चार्ज जो वाल्व लगा हुआ है उस पर हम लोग चार्जिंग लाइन डायरेक्ट लगा दिया हूँ। और फ्लैश करने के टाइम एक उल्टी साइड, मतलब जो 3/8 का साइड होता है, एक साइड क्वार्टर जो प्रेशर देखने के लिए होता है वो साइड हम लोग चार्जिंग लाइन लगाया हूँ, और दूसरा साइड जो 3/8 का पाइप होता है इंडोर का वो साइड से हम लोग एक यूनियन लगाया हूँ इसके लिए, क्योंकि वहाँ से हम लोग CTC या पेट्रोल कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। अब उसके अंदर डालने के लिए हम लोग यहाँ पे सिरिंज का जो सिरिंज होता है उससे माध्यम से उसके अंदर CTC डाला हूँ, तो वो CTC दूसरे साइड से, मतलब जो पाइप कटा हुआ है यहाँ पे देखिए यहाँ से निकलना चाहिए। कि पूरा सिस्टम बहुत बड़ा है तो कंडेंसर, तो उसके हिसाब से आपका जैसे देखिए नॉर्मल फ्लैश करते हैं बहुत सारा ऑयल निकलता है, तो उस हिसाब से नहीं निकल सकता है, मतलब नहीं निकलेगा तो भी दिक्कत नहीं है। नाइट्रोजन से फ्लैश करने का मतलब अंदर का कोई कचरा अंदर नहीं रह जाए या पुराना वाला ऑयल नहीं रह जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन से फ्लैश करने से नाइट्रोजन ड्राई होता है, इसके लिए नाइट्रोजन फ्लैश करने से अंदर कोई भी ऑयल नहीं रहेगा, वो क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग फ्लैश तक दिखाएंगे और आगे दिखाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में दूसरा जो वीडियो आएगा, मतलब इसका जो सेकंड पार्ट होगा उस पर हम लोग कंप्रेसर को बिठाएंगे, कंप्रेसर चेंज करेंगे, उसका ओल्डिंग वगैरह दिखाएंगे। और तीसरे वीडियो में इसका यहाँ पे ये मशीन जहाँ पे फिटिंग हुआ है वहाँ पे बिठाएंगे और उसका गैस से वहाँ पे वैक्यूम करना पड़ेगा, वो भी दिखाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे वीडियो में कितना दिखा सकता हूँ, कोशिश करेंगे ज़्यादातर दिखाने के लिए। यहाँ पे देखिए फ्लैश तो कर रहा हूँ, फ्लैश करने के टाइम मतलब जो हम लोग इस पर लिक्विड डाल रहा हूँ वही निकल रहा है, लेकिन वही मतलब बहुत सारे नहीं निकल रहा है, धीरे धीरे निकल रहा है, क्योंकि सिस्टम घूम के आ रहा है, इसके लिए थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। मतलब इस अंदर कोई कचरा नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, मतलब इस तरह आप फ्लैश कर लेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। ऑफकोर्स नाइट्रोजन नहीं होगा तो ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बड़ा सिस्टम है। ये जो कंप्रेसर है ये बहुत महंगा होता है, 30-32 हज़ार का आ जाता है। तो एक बार नया कंप्रेसर डालने के बाद फिर कुछ दिन के बाद ये ख़राब हो जाएगा तो बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि नया वाला जो कंप्रेसर है उसका कोई गारंटी वगैरह नहीं देता है जहाँ से लेते हो। अब अलग अलग स्टेट का अलग अलग सिस्टम है, वहाँ पे किसी से मिलता है वो अलग बात है। तो जब नया कंप्रेसर आएंगे तो उसको भी दिखाएंगे कि कौन सा कंप्रेसर। ये LG का ओरिजिनल कंप्रेसर है, कंपनी से जो आया है, LG का स्टिकर लगा हुआ है, कोरिया का, मेड इन कोरिया है। और दूसरा वाला हम लोग जो लगाएंगे और डेनफोर्स्ट का, सॉरी डेनफोर्स्ट का नहीं है,
वो एमर्सन का जो कंप्रेसर आता है वो बात हुआ है। अभी देखते हैं कौन सा कंप्रेसर लगाते हैं, जो भी आएगा अपडेट देता रहेंगे। वीडियो को फॉलो करना, तो पार्ट करके जो दिखाएंगे, इसके बाद जो वीडियो आएगा वो समझ आएगा कि इसके बाद क्या होगा। मतलब इसके बाद का जो वीडियो है वो कंप्रेसर वाला वीडियो होगा, मतलब कंप्रेसर बिठा रहा हूँ या कंप्रेसर किस तरह बिठाता है वो दिखाएंगे। तो फ्लैश करने का मतलब यही है कि आप फ्लैश करने या गैस चार्ज भी करना है तो भी आपको ऐसे ही फ्लैश करके करना पड़ेगा। और आउटडोर को मतलब जैसे अब सिस्टम पे नहीं लगा रहता है, ऐसे खुला में उसको गैस चार्ज कैसे करना है वो भी दिखाएंगे इसका अगले वाले वीडियो में। सॉरी, अगले वाले नहीं है, वो तीसरे वीडियो शायद हो जाएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो हम लोगों का नाइट्रोजन फ्लैश जो है कंप्लीट हो गया है। मतलब नाइट्रोजन फ्लैश इसे 2-3 बार करेंगे तो आपका सिस्टम के अंदर जो ऑयल है पूरा निकल जाएगा, और नया वाला कंप्रेसर जो लगाएंगे उस पर दिक्कत नहीं आएगा। उस पर क्या होता है, कूलिंग भी परफेक्ट होता है, कूलिंग अच्छा होता है फ्लैश करने से, क्योंकि नया जो सिस्टम जब नया मशीन लगता है थोड़ा बहुत जो निकल रहा है, ये हम लोग जो लिक्विड डाला है वो निकल रहा है। नया जो सिस्टम होता है उस पर कूलिंग नया जैसे मतलब कूलिंग अच्छा आता है, क्योंकि उसका पाइप पूरा नया होता है, क्लीन होता है। तो इसको भी हम लोग उसी तरह कोशिश करेंगे कि नया जैसे करने के लिए मतलब अंदर कोई कचरा नहीं होगा तो सबसे बढ़िया रहेगा। तो इसको हम लोग पहले एक बार दिया था, दूसरी बार दे रहा हूँ। इसके अंदर जो लिक्विड है हम लोग सिरिंज के माध्यम से ये दूसरी बार दे रहा हूँ। तो ये पाइप इसीलिए लगाया हूँ, इसको प्रेशर देने के लिए, मतलब लिक्विड डालने के लिए। तो ये लिक्विड हम लोग इस पर पेट्रोल के माध्यम से वॉश कर रहे हैं। आप सीटीसी भी कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ इससे फ्लैश करने का मतलब क्या है, जो चीज़ जल्दी वेपराइज होता है उससे फ्लैश करेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि अंदर रह जाएगा फिर दिक्कत आ जाएगा, मतलब कूलिंग में दिक्कत आ जाएगा, कंप्रेसर को ख़राब कर सकता है। तो हम लोग यहाँ से जितना लिक्विड इसके अंदर डाल रहे हैं उतना लिक्विड दूसरी तरफ से निकलना चाहिए। उसी सब से आपका फ्लैशिंग भी अच्छा होगा और आपको पता भी चलेगा कि इसका लाइन भी क्लियर है। और आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका जो कंप्रेसर है क्यों ख़राब हुआ है। देखिए, पहले ही बोला हूँ, जो सेफ्टी डिवाइस देता है कंपनी का अंदर, इसके अंदर 2 वाल्व देता रहता है, एलपी वाल्व और एचपी वाल्व। तो वो एलपी एचपी दोनों को हम बाईपास कर देंगे तो वो प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आएगा उसका प्रेशर में। हाई से साइड पे प्रेशर आएगा तो एचपी स्विच उसको टिप कराएंगे, और लो साइड प्रेशर आएंगे तो एलपी स्विच टिप करेंगे, तो वो स्विच बाईपास रहेगा। तो वो टिप करने का जो सिस्टम है उसका, तो वो हो नहीं पाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका मशीन में दिक्कत है, कंप्रेसर ख़राब हो सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे बाईपास जो करा हुआ था वो स्विच हम लोग पहले चेक करेंगे। देखिए, एलपी स्विच जो होता है, लो प्रेशर जो स्विच होता है, नॉर्मली हालत पे वो क्लोज रहता है, मतलब आप क्वांटिटी देखेंगे तो नहीं दिखाएगा, क्योंकि और एचपी स्विच जो होता है वो नॉर्मल हालत पे क्वांटिटी दिखाएगा। मतलब सिस्टम के अंदर मैक्सिमम प्रेशर आपका 40 होना चाहिए। 40 प्रेशर अंदर होगा तो ही एचपी स्विच कनेक्शन क्वांटिटी दिखाएगा, मतलब उसका अंदर इंटरनल जो कनेक्शन है वो क्लोज रहेगा। और उसके अंदर 40 प्रेशर से नीचे होगा तो वो ओपन रहेगा, मतलब उसका क्वांटिटी नहीं दिखाएगा। वो भी दिखाएंगे, मतलब ये इसका दूसरा वीडियो में दिखाएंगे उसको किस तरह चेक करते हैं और सही है कि नहीं है वो भी दिखाएंगे, और उसका अंदर लीकेज भी नहीं होना चाहिए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही है।